जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। तो बेटा आज के शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज व्हेन द प्राइस ऑफ टू गुड्स आर डिफरेंट, राइट। तो सबसे पहले बेटा हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इन सच अ मैनर सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यानी डेफिनेशन तो बेटा वही है जो हमने पहले डिस्कस की थी, बट यहाँ पर जो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है बेटा वो अलग हो जाती है। तो उसके बाद हमें लिखना है कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ टू गुड्स आर डिफरेंट। तो कंडीशन होता है MUX अपॉन में PX मस्ट बी इक्वल टू MUY अपॉन में PY। यानी X गुड्स में 1 रुपये की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो Y गुड्स के केस में भी 1 रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए। कि 1 रुपये की जो वर्थ है 1 रुपये में मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है आपको, वो दोनों में सेम होनी चाहिए। मतलब लास्ट गुड्स X की क्वांटिटी की और लास्ट क्वांटिटी Y की, दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपये में जब सेम आ जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। और अगर सेम ना हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। मान लीजिए एक केस है व्हेन MUX अपॉन में प्राइस ऑफ X इज मोर देन MUY अपॉन में प्राइस ऑफ Y, देन हाउ कंज्यूमर विल रीच अगेन एट इक्विलिब्रियम। तो इन दिस केस MUX अपॉन में PX इज मोर देन MUY अपॉन में PY। इसका मतलब होता है बेटा कि जो 1 रुपये की वर्थ है वो X गुड्स के लिए ज़्यादा है एज कंपेयर टू गुड्स Y। तो इन दिस केस अ रैशनल कंज्यूमर विल विड्रॉ हिज इनकम फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड Y एंड इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज मोर स्पेंडिंग ऑन गुड X। और जैसे जैसे गुड X की एडिशनल क्वांटिटी पे वो खर्च करना स्टार्ट करेगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। और जैसे जैसे Y पे आप कम खर्च करोगे, वहाँ से पैसा निकाल के X पे खर्च करोगे तो Y से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और ये तब तक चलता रहेगा बेटा जब तक MUX अपॉन PX कम होकर MUY PY के बराबर ना हो जाए, ठीक है, और कंज्यूमर दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा एक अगर MUY अपॉन में प्राइस ऑफ Y इज मोर देन MUX अपॉन में प्राइस ऑफ X, तो कंज्यूमर X से अपनी इनकम को निकालकर Y पे ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देगा। तो Y से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी कम, X से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी ज़्यादा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। यानी MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY के बराबर ना हो जाए। क्लियर। तो आज के शॉर्ट में बेटा इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट शॉर्ट में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।